क्या खेसारी लाल यादव अपने विधानसभा क्षेत्र से चुनाव हार चुके हैं? हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आए दिन खेसारी लाल यादव जो विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ रहे हैं, उस चुनाव में वो आए दिन अपने बयान में ये बोलते हैं कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, कि हम छपरा के बेटा हैं और छपरा के लोग मुझे भर भर के प्यार दे रहे हैं, कि हम यहाँ से चुनाव जीत चुके हैं। तो मैं आज आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, जे पवन सिंह जब छपरा में खेसारी लाल के खिलाफ एनडीए का प्रचार प्रसार करने गए थे, तो वहां पे राजपूत और भूमियार खेसारी लाल के खिलाफ खड़े हो गए पवन सिंह के पक्ष में। क्योंकि वहां पे जाने के बाद जब पवन सिंह गए थे खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रसार करने, तो वहां पे मूवमेंट ही कुछ अलग हो गया। और मूवमेंट हो जाने के बदलने के बाद अब खेसारी लाल यादव का नैया डगमगा रहा है। डगमगा इसलिए रहा है जो वहां पे एक तरफा वोटिंग एनडीए का पड़ रहा है, और वहां पे एक तरफा वोटिंग एनडीए का पड़ा हुआ। और इसी बीच खेसारी लाल यादव बयान देते हैं कि हम तो चुनाव जीत चुके हैं, जो छपरा के हम बेटा हैं। लेकिन मेरे देखने से जो वहां पे सबसे ज्यादा संख्या है राजपूत और भूमियार की, और राजपूत भूमियार एनडीए के पक्ष में वोट किए हुए हैं। और जब पवन सिंह वहां पे गया खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रसार करने, तो वहां का मूवमेंट ही, वहां का समीकरण ही बदल के रख दिए पवन सिंह। अब कंडीशन ये है जो आने वाला वक्त ही बताएगा जो क्या खेसारी लाल यादव वहां से चुनाव सच में हार चुके हैं, वो आने वाला समय ही बताएगा। खेसारी लाल यादव के विधानसभा क्षेत्र में सबसे ज्यादा संख्या राजपूत और भूमियार की, और राजपूत और भूमियार का सबसे बड़ा चेहरा है पवन सिंह। और वहां के जो राजपूत और भूमियार बिरादरी के लोग हैं, वो लोग ये नहीं चाहते हैं कि खेसारी लाल यादव पवन सिंह के ऊपर अभद्र टिप्पणी करे, अभद्र भाषा का प्रयोग करे। लेकिन खेसारी लाल यादव इतने लाचार व्यक्ति हैं जो समझते हैं कि मेरा वोट कट रहा है, लेकिन फिर भी टारगेट करना नहीं छोड़ रहे हैं पवन सिंह को। आए दिन विवादित बयान देते रहते हैं पवन सिंह के खिलाफ, और इसका खमियाजा इस चुनाव में खेसारी लाल यादव को भरना पड़ेगा। तो वहां का जो समीकरण आ रहा है, जो क्या खेसारी लाल यादव सच में हार गए, तो मेरे देखने से खेसारी लाल यादव वहां से सच में चुनाव हार चुके हैं। क्योंकि राजपूत और भूमियार बिरादरी के जो भी लोग हैं, वो जब पवन सिंह खेसारी लाल यादव के खिलाफ चुनाव प्रसार करने गए थे, तो पवन सिंह के द्वारा वहां का समीकरण ही बिल्कुल बदल दिया गया, जिसका खमियाजा खेसारी लाल यादव को चुनाव परिणाम के दिन भुगतना पड़ सकता है। और देखिए फिर क्योंकि वहां का जो राजपूत और भूमियार समाज के लोग हैं, और राजीव प्रताप रूडी वहां के जो सांसद है, उनका उस लोकसभा क्षेत्र में काफी ज्यादा पैठ है। और इसका मतलब भरपूर फायदा एनडीए को मिलेगा। पवन सिंह और राजीव प्रताप रूडी का भरपूर फायदा एनडीए को मिलेगा, और एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा, एनडीए को फायदा मिलता हुआ दिख भी रहा। क्योंकि खेसारी लाल यादव के जो भी विवादित बयान है, जो तुष्टीकरण की राजनीति है, इससे मतलब वो खेसारी लाल यादव को काफी ज्यादा खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। अब आए दिन समय ही बताएगा कि क्या खेसारी लाल यादव सच में वहां से चुनाव हार गए हैं, तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वो वक्त ज्यादा दिन अब नहीं बचा है। 14 तारीख को ही दूध का दूध और पानी का पानी पता चल जाएगा कि खेसारी लाल यादव क्या अपने स्टारडम में इतने ज्यादा मतलब विचलित हो गए थे, जो किसको टारगेट करना चाहिए और किसको टारगेट कर दिए, और इसका खमियाजा मुझे इस चुनाव में भरना पड़ रहा। तो आपको मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है भैया, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।